जीवमजीवन्तव्यम् जडवरवसुहेण जीर्णेदिष्टम् देविन्दबिन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपने लास्ट में विषय छोड़ा था या निश्चय व्यवहार की बात आई कि निश्चय व्यवहार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उसका क्या स्वरूप है ना। वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए निश्चय व्यवहार का प्रयोग किया जाता है ना। एक अभेद विश्व की सारी ही वस्तुएं अभेद होती हैं। जैसे एक मिश्री की डली अभेद है, ऐसी द्रव्य गुण पर्याय सदा ही अभेद होते हैं। तो अभेद वस्तु को बताने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए भेदों की आवश्यकता पड़ती है। मिश्री कैसी होती है तो कहते मीठी होती है, तो मिठास तो एक रसगुण की पर्याय है ना। तो ये कहा सद्भूत द्रव्य गुण पर्याय का भेद कहना, ये सद्भूत व्यवहार है। कहना कहना व्यवहार है, वस्तु में भेद करना व्यवहार नहीं। वस्तु में भेद कर नहीं सकते है ना। वस्तु में भेद देखे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, है ना। तो ये देखना और कहना ये व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है। तो पूजा पाठ करने का नाम व्यवहार नहीं है, व्रत उपवास करने का नाम व्यवहार नहीं है। आई बात समझ में। और वस्तु स्वरूप को समझने के लिए असद्भुत व्यवहार का भी प्रयोग होता है। कैसे? ये मनुष्य है, ये देव है, ये त्रियंच है, तो शरीर सापेक्ष भी कथन किया जाता है। अरे देखो, ये एक इंद्रिय जीव है, पेड़ जीव है, तो वहां शरीर में जीव बताना है। तो जीव समझने के लिए शरीर की इंद्रियों को भी जीव कहते हैं। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ये व्यवहार है। समझ में आ रही है बात। जीव कभी, जैसे कभी भेद रूप नहीं होता, ऐसे ही जीव कभी शरीर वाला नहीं होता। इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है व्यवहार। हमारी बात समझ में है? तो ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि में जो सद्भूत असद्भुत व्यवहार लागू पड़ते हैं, किसके लिए बता रहे असद्भुत व्यवहार? जीव बताने के लिए। सद्भुत व्यवहार की बात है क्यों कर रहे? जीव बताने के लिए, जीव समझने के लिए। जीव में और क्या क्या है कि अरे अनंत गुण संपन्न है, अनंत गुणों का भेद बताते हैं। जैसे एक मिश्री की डली में आप रसगुण अलग कही हैं, स्पर्श गुण कहीं अलग है, ऐसा भेद नहीं देख पाओगे। हर प्रदेश पे अनंत गुण, ऐसे जीव के हर प्रदेश पे अनंत गुण, इसका नाम व्यवहार है। अब वो व्यवहार क्यों है? कि वस्तु वैसी है नहीं, भेद रूप है नहीं, इसलिए व्यवहार है। वस्तु में शरीर है ही नहीं, इसलिए व्यवहार है। एक इंद्री दो इंद्री कह रहे हैं, ऐसी वस्तु है ही नहीं, लेकिन वो प्रतिपादन करता है, इसलिए व्यवहार है। उससे हम जीव को पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हम जीव को समझ पा रहे हैं, इसलिए उस व्यवहार को स्थान है। ऐसी बात है निश्चय व्यवहार की। समझ आ गई बात। एक तो वस्तु स्वरूप की सिद्ध, वो व्यवहार क्यों कह रहे हैं?
अरे भाई साहब, आपका ही घर है तो ये निश्चय है कि व्यवहार? व्यवहार से कह रहे हैं उसका घर है ही नहीं, इसलिए तो व्यवहार है। जिसका घर है उससे थोड़ी कहते हैं भाई साहब आपका ही घर है। जिसका है नहीं उसी को कहते हैं आपका ही घर है। जिसके बच्चे हैं नहीं उसी को कहते हैं अरे ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चों से भी ज्यादा हैं। तभी तो व्यवहार है, मतलब है नहीं। मतलब जीव भेद रूप है नहीं, इसलिए व्यवहार। जीव शरीर वाला है नहीं, इसलिए व्यवहार है। फिर क्यों कह रहे हैं कि वो जीव को बता रहा है, प्रतिपादन कर रहा है। ऐसी टेक्निकल बात है व्यवहार में। निश्चय को का प्रतिपादन करता है। एक इस्तेमाल तो निश्चय व्यवहार का ये है। सारे व्यवहार निश्चय के लिए समर्पित है। दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग बताने के लिए। मोक्ष मार्ग तो रत्नत्र है, और रत्नत्र अमूर्तिक है। उन रत्नत्र की पहचान शुभ भावों से कराते हैं। तो शुभ भाव व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है। अणुव्रत महाव्रत मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और शुभ भाव व्यवहार मोक्ष मार्ग। नहीं नहीं प्रभु, दो तरह के मोक्ष मार्ग नहीं होते। मोक्ष मार्ग तो निश्चय ही है, और जो मोक्ष मार्ग है नहीं उसको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग दो तरह के हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का सहकारी होने से, साथ साथ चलने से, जिसपे मोक्ष मार्ग का आरोप आता है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो एक निश्चय व्यवहार का यूज यहाँ पर होता है मोक्ष मार्ग में, और एक वस्तु स्वरूप की सिद्धि में। पूजा निश्चय है कि व्यवहार? पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? न निश्चय न व्यवहार। सुनना बहुत ध्यान से। अब पूजा में क्या क्या चीजें हैं? पूजा में कितने तत्व हैं? कि दो तत्व हैं। एक अजीब की क्रिया, शरीर की क्रिया, और एक पूजा करने का भाव। दो चीजें हैं। भगवान आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो पूजा करता नहीं, ना उसमें पूजा के भाव होते। पूजा में कितनी चीजें हैं? दो। कभी कभी होते हैं ना, कभी कभी भाव होते हैं ना। अगर पूजा जीव करता हो तो फिर तो हमेशा त्रिकाल होनी चाहिए पूजा ही, क्योंकि ध्रुव तो एक रूप है त्रिकाल। ये कभी उत्पन्न होता है पूजा करने का भाव, तो वो शुभ भाव है। समझ आई बात? और शरीर की क्रिया हो रही है अजीब। तो ये हो गया पूजा का निश्चय निरूपण, निश्चय। अब पूजा जीव करता है ऐसा कहना व्यवहार है। समझ आई बात? शरीर की क्रिया पुद्गल की है, ऐसा ऐसा कहना ये निश्चय है। पूजा का भाव आशव तत्व है, ऐसा कहना निश्चय है। ये ज्यों का त्यों जानना मानना कहना, ये निश्चय है। और पूजा के भाव को जीव का कहना ये व्यवहार है। पूजा की क्रिया को जीव का कहना व्यवहार है। ऐसा है निश्चय व्यवहार। समझ में आई सबको? इसमें पूजा निश्चय की क्या कहा क्रिया अपने बोली? आप में निश्चय है कि व्यवहार है? पूजा की ना क्रिया निश्चय न ना निश्चय व्यवहार न है। व्यवहार। अब हम उसको कैसे देख रहे हैं? हम शरीर की क्रिया को पुद्गल देख रहे हैं तो निश्चय है। ये निश्चय की बात हो गई। शरीर की क्रिया पुद्गल है, निश्चय है।
ज्यों के त्यों आप तत्व ज्ञान कर रहे हो, ज्यों का त्यों वो परमार्थ है, निश्चय है। अब शरीर की क्रिया को जीव का कहना, वो जीव पूजा करता है, ये व्यवहार है। मानोगे तो मिथ्यात्व है। जीव शरीर की क्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता। जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में होती है। आश्रव और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। आश्रव और अजीव की परिणति अपने अपने में होती है। तो जो जहां जैसा है उसको एज इट इज जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही कहना, ये निश्चय। और किस एक दूसरे पे आरोपित करके कहना, कहना सो व्यवहार। और मानना सो मिथ्यात्व। और सही सही मानना सो सम्यक। तो क्रिया क्या है? क्रिया को आप कैसे देख रहे हो? शरीर की क्रिया को आप कैसे देख रहे हो? ऐसा निश्चय व्यवहार का यूज है। ऐसा नहीं कि आत्मा की चर्चा सो निश्चय और शरीर की क्रिया सो व्यवहार। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है निश्चय व्यवहार। अगर आत्मा को भी जानने वाला कह रहे हो तो ये व्यवहार है। क्योंकि आत्मा मात्र जानने वाला नहीं, आत्मा त्रिकाली ध्रुव है। वो मात्र जानने को निश्चय कहने लग जाते, आत्मा की, अरे आत्मा की बात कर रहे थे, बहुत निश्चय निश्चय की बात है। और उनका उनका है ना पूजा पाठ खाना पीना इतना सुव्यवस्थित, सो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं होता। आई बात ख्याल में? दो जगह इस्तेमाल है और कैसे कैसे वो समझना चाहिए। कोई प्रश्न है तो पूछो। तो दीदी एक प्रश्न है आगे जो बढ़ो। अपन हमेशा करते हैं कि आत्मा हम्म, मात्र जानता है, जानने की क्रिया है, ये कहना फिर हम्म। निश्चय है? नहीं, ये व्यवहार है अभेद की और, सापेक्षता में। और कोई कार्य नहीं क्योंकि करता है। आत्मा जाननहार है से निश्चय, और जानने वाला है भेद होने से व्यवहार। इसलिए जब तक जानने वाला जानते रहोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होएगा। मोह नशे जब जाने जाननहार है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने एक वो भेजा था मुझे कि जान त्रिकाली ध्रुव नहीं जानता, गुरुदेव श्री का एक कोई कोटेशन था। आत्मा नहीं जानता, जानने वाली तो पर्याय है, ऐसा। अनंत गुण नहीं जानते, त्रिकाली ध्रुव नहीं जानता, जानने वाली तो। मैंने ये है ना कहीं किसी ग्रुप पे भी भेजा था जब ये आया था मुझे कहीं से, मुझे याद नहीं किधर से आया। समझ आई बात? बोलो, और कोई प्रश्न है तो पूछो। इस संबंध में, निश्चय व्यवहार के संबंध में कोई और प्रश्न है तो पूछो। पर दीदी हम्म, हम कहते हैं कि जानने वाली तो ज्ञान की पर्याय है, पर वो ज्ञान भी तो आत्मा का ही है ना। आत्मा का ही है। आत्मा का ही है पर आत्मा नहीं है। आत्मा तो बहुत बड़ी चीज है। क्या बोला? ज्ञान आत्मा का ही है पर आत्मा ज्ञान जितनी नहीं है। आत्मा तो बहुत बड़ी चीज है। आ रही बात ख्याल में? हाँ। मिठास, चीनी की जी। मिठास तो एक अकेले रसगुण की पर्याय है बस। चीनी तो बहुत बड़ी चीज है, ये कहना है। जी, जो आपने सेकंड पॉइंट बताया, हम्म मोक्ष मार्ग बताने के लिए जो निश्चय व्यवहार का निरूपण है, वो क्योंकि अंदर की जो वीतरागता है और जो शांति और आनंद है उसको हम शब्दों में बता नहीं सकते, मतलब बाहर की क्रिया से उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो उसके बाद मतलब जो उसके साथ साथ जो शेष कषायें होती हैं, तो उन कषायों के निमित्त से जो बाहर की क्रियाएं हो रही होती हैं,
तो उससे वो बताया जाता है ताकि अंदर के भावों का पता लगे, और जितनी मंद कषाय है उससे पता लगेगा कि बाकी इतनी वितरागता प्रकट हो चुकी है। हम्म, इसलिए जी। उसका प्रयोग है। जी। जैसे जैसे छिलका पीला हो गया तो पता चल गया अंदर मीठा है। तो जो छिलका पीला है वो तो केला है नहीं, तो भी पीला केला कह रहे हैं। तो केले को, छिलके को केला कहना व्यवहार है, कहना। और उसको ही केला मान लोगे तो मिथ्या। तो समझ आ गई बात? अंदर का केला दिखाई नहीं दे रहा, तो बाहर के पीले छिलके से हमने अंदर के पीले केले का निर्णय कर लिया। ओ सॉरी, सफेद केले का, पके केले का निर्णय कर लिया। बाहर में किसी को अणुव्रत दिखाई दे रहे हैं तो हमने नक्की कर लिया क्या, कि इसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, ऐसा। ठीक है। देखो मैं चर्चा करते करते ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा है ना। उसमें पूरा ऐसा बहुत अच्छा गुरुदेव श्री का ये कोटेशन किसी ने भेजा था। चलो ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ जी, हाँ करत जी। करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बोलिए अनिला बहन, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं, ख्याल में आया कि अनुमान लगा के लक्षण के द्वारा निर्णय कर सकते हैं। बराबर, बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कौन सा पेज खोला है? अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपन। कल इतनी बात आई थी कि गौतम गणधर है ना, वो बिना देशना के ही वो गणधर हो गए, देखो। ठीक है। अभी देखो, इंद्रभूति गौतम अपनी योग्यता से सम्यक प्राप्त कर वीतराग दृष्टि और स्थिरता के जोर से गणधर हुए। अपनी पर्यायों के जोर से गणधर हुए। अब उसमें कोई क्या करेगा? बिल्कुल नक्की करो, पराधीनता मिटे, बिल्कुल एकदम स्वाधीनता आए, तभी अपनी गलती भी तभी पता चलेगी। पता है, इतना भाव भासना होती है अब, कि जो कहते हैं ना कि ज्ञानी को राग है, तब पता चलती है कैसा है, कैसे है होता होगा उनको। जैसे कोई कोई सामने कोई परिणमित हुआ, चेतन हो अचेतन हो कोई समझना, है ना। अब उसको कुछ कहने का, समझाने का, सही करने का, अचेतन भी कोई चीज हो तो उसको सही करने का, आदि आदि जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, वो स्पष्ट पता चलते हैं कि ये परिणाम व्यर्थ, ये परिणाम ये परिणाम सिर्फ अपने, दूसरे का क्या करते हो वो जाने, लेकिन अपने चित्त में ही कषाय उत्पन्न करते हैं, क्लेश उत्पन्न करते हैं। जितनी जल्दी जितनी जल्दी एज इट इज स्वीकार करने की आदत हो जाएगी ना, उतनी जल्दी आनंद शुरू हो जाएगा। क्या बोला? होने योग्य हुआ। ऐसा क्यों कह दी? ऐसा नहीं कहना था, वैसा। सब कुछ देखने सुनने की आदत डल जाए, कुछ भी हो, और ब्लेंडर मिस्टेक हो गई हो, उसको भी देखने सुनने की आदत डल जाए। क्या कहा? समझ में आ रही है? देखो कितना निर्भर जीवन हो जाएगा,
कितनी शांति हो जाएगी जीवन में। और किस तरीके से देखने सुनने की आदत हो जाए, मजबूरी में नहीं। अब क्या करें भैया, कोई सुनता तो है नहीं, मजबूरी में नहीं, वस्तु स्वरूप के आश्रय से। कैसा? ये जो कुछ भी परिणमन हुआ है, जिसको हम ब्लेंडर मिस्टेक कह रहे हैं, ये मिस्टेक नहीं है, ये योग्य परिणमन है ही नहीं मिस्टेक, उसकी योग्यता का परिणमन है। अपनी खोपड़ी खराब करने जैसा है बस। बुआ जी दूसरी बात, ये दूसरी बात, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में क्या बिगड़ा सुधरा? किसी अन्य के परिणमन से मेरे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में क्या बिगड़ा सुधरा? कोई अपनी आरती उतारे तो मेरा क्या सुधरता है? और कोई बहुत बड़ी गलती कर दे, और अपन देख रहे हैं, बहुत बड़ी गलती को भी अपन देख रहे हैं, तो वो गलती नहीं दिखे। गलती दिखेगी तो भाव आएगा सुधार का, गलती न दिख के परिणमन दिखाई दे बहुत सुंदर जी। तो सहजता आ जाएगी, और वो सहजता का भोग होएगा। और फिर भी जो भाव उत्पन्न होएगा ना, वो बार बार यही भाव आएगा, ये व्यर्थ का ही था, इससे कुछ लाभ नहीं है, और मेरे लिए हानिकार। तो भी बहुत मुश्किल में मिटेगी। चारित्र मोह बहुत देर में जाता है, दर्शन मोह झट चला जाता है। फिर वे परिणाम आएंगे, फिर वो अपने आप को विचार करेगा, निंदा करेगा अपने परिणामों की। अरे ये व्यर्थ में था, निंदा करेगा, गरा करेगा, गुरु से पूछेगा। कैसे सुंदर मार्ग है ये! प्रायश्चित देने का मार्ग नहीं है, लेने का मार्ग है। बहुत ही कितनों को कितनी समझ में आती है, शब्द तो शब्द ही होते हैं। तुम सॉरी बोलो, हमसे सॉरी बोलो, सॉरी बुलवाने का मार्ग नहीं है, सॉरी बोलने का मार्ग। समझ में आ रही है? क्षमा कराने का मार्ग नहीं है, क्षमा करने का मार्ग। क्यों ऐसा मार्ग है? मुझे सुलटना है, मुझे सुलटना है, और की ओर जाना है, मुझे सुलटना है। हमारी बात ख्याल में? ऐसा सुंदर मार्ग है ये। बहुत सुंदर। अब समझ में आ रही है? अब ये समझ में आ रही है कि वो ज्ञानियों को कैसे हे होता होएगा। ऐसे हे होता है, जब अपने पर बीतती है ना, तब समझ में आती है, तब जाने पीर पर आई। जाकी फटी ना बेबाई, कहते ना, पैर, वो क्या जाने पीर पर आई। ऐसे ये कैसे हे होते होंगे, उनको भाव ऐसे होते हैं। एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज। अब एज इट इज मजबूरी में नहीं, एज इट इज तो बहुत लोग महसूस करते हैं, क्या करें। वो जो सबॉर्डिनेट होता है, वो अपने ऊपर वाले को एज इट इज स्वीकार करता है। अब मैनेजर है, कुछ भी बोलेगा। बहू है, सास को झेलती है, सास बहू को झेलती है, भाई भाई को झेलता है, अड़ोसी पड़ोसी को झेलता है, कोई सरकार को ऐसे नहीं, वस्तु स्वरूप को समझ। बोलो प्रीति, क्या बोलना था? आनंद से जलता है, हाँ आनंद। ये जो आपने बात बताई, ये डेली के रूटीन में फॉलो करने से, जैसे कई बार घर के प्रसंग ऐसे बन जाते हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी सुना रहे हैं। अब किसी को पहले तो ऐसे ही होता था कि हाँ सही बात है, तो अपना भी पक्ष रखने का। अब इतनी बात सुनकर वो चीज रखने का भी मन में विकल्प नहीं आता, लगता है कि योग्यता है ही नहीं अब सामने वाले की। तो उस टाइम वास्तव में आप जो शांति होती है और उतनी कषाय से बचते हैं, और जो आनंद हो जाता है कि अरे यार इतनी बातों से बच हम्म, गए। बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं ये तो फिर ऐसा उलझो, बहुत, माथा मारो, और सिर उलझ अब जाते थे दीवार पे पहले। माथा मारने जैसा है। पहले सबको सही साबित करने में उलझ जाते थे, और क्योंकि घर में छोटे हैं तो नेचुरली नहीं इतनी सुनना। बराबर। और हर व्यक्ति ये कहने तैयार है, हर आई एम राइट, यू आर रॉन्ग।
कौन किसकी सुने? कोई किसी की सुनता ही नहीं है वास्तव में। कोई नहीं सुना। अपन ये सोच रहे हैं अपन उपदेश दे रहे हैं, जो समझ रहा होगा ए पूरा उपदेश खत्म हो गया, उसने कुछ नहीं समझा, वो वहीं के वहीं खड़ा, उधर ही खड़ा जहां से पर शुरुआत कुछ हुई थी बात। नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं, ऐसे भी हो जाती है, किसी किसी की हाँ अच्छी तो वो योग्यता अपने होती से है। नहीं समझते, अपनी योग्यता से ही समझे हाँ, समझाए रहते उनकी अच्छी योग्यता होती है तो वो समझ जाते हैं। हैं। बस ऐसा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि अपनी वीतराग दृष्टि और स्थिरता के जोर से गणधर हुए। तो अब कैसे हो गए गणधर? जब देखना ही नहीं सुनी तो गणधर कैसे हो गए? बोलो। अपनी योग्यता के जोर से। तो निमित्त तो होना ही चाहिए कि हाँ है ना, दर्शन मोह का भाव हुआ, अनंतानुबंधी का भाव हुआ, प्रत्यक्षान का भाव हुआ। समझ पूर्व आई बात? पूर्व की देशना थी ये वो थी। लगा लो, अब सेटिस्फेक्शन के लिए लगा लो पूर्व की भेजना। उस सेटिस्फेक्शन चाहिए ना निमित्त का। पूर्व की देशना तो सब नहीं सुनी, तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने का मार्ग है। ऐसे इसको ही कहते हैं निमित्ताधीन दृष्टि। एक मिनट। वस्तु अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है, कंटिन्यूअस। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमित कर रहा है, कंटिन्यूअस। और सबसे बड़ा निमित्त कहो ना, सबसे बड़ा निमित्त तो वो है काल द्रव्य निमित्त, परिणमन हेतुत्व। क्या? वो है असली निमित्त, सबके लिए निमित्त है, उदासीन निमित्त। किसको चाहिए परिणमन? काल द्रव्य हाजिर है। आई बात ख्याल में? ऐसा। बोलिए मीनल बहन। अभी आपने बोला क्या दर्शन मोह तो झट से चला जाता है और चारित्र मोह वह उसमें देर लगती है, समझो। तो चारित्र मोह की बात, तो जहाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, वहां जिस जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, वह निश्चित रूप से सरलता तो होगी। तो उसे वही है कि दूसरे के दोष वगैरह कोई भी इस तरह की कोई चीजें हैं उसको दिखाई दे रही, वो वस्तु स्वरूप पे आता है। और दर्शन मोह जो झट से चला जाता है, वो कैसे, झट से कैसे, मतलब उसका क्या तात्पर्य है? शाद अच्छा बात लगा सुन शैली के, है। हाँ ये सुन के कहना है आनंद जब, आएगा। हाँ जब ये कहेंगे ना कि तुमने अनादि से नहीं जाना, तो कहेंगे भैया दर्शन वो बहुत मुश्किल से जाता है। और दर्शन वो चला गया, नक्की हो गई बात कि मैं पर का करता हूँ, फिर भी कितने भाव होते हैं चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में। इसलिए कह रहे हैं कि दर्शन मोह तो एक साथ चला गया, झट से पूरा ही चला गया। लेकिन चारित्र मोह क्रम से जाता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी। आज आप नक्की करोगे, ऐसा नक्की करोगे आइंदा से मैं गलती नहीं करूंगा, ऐसे आज नक्की करोगे तो आज ही नहीं छूट जाएगी वो। ये कह रहे हैं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस। समझ आई बात? ये है। पहले नक्की हो ये दर्शन मोह, और छूट जाए पूरी वो चारित्र मोह। ऐसा। ठीक है। वो क्रम से आएगी, हाँ दर्शन वो वो झट टाइम से। लग। हाँ बराबर, 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 बहुत अच्छा। लेकिन छूटेगी किसको? जो नक्की करेगा उसको। जो जैसे नक्की नहीं पंखा धीरे, करेगा उसको छूटने वाली नहीं है। पंखे का स्विच बंद करने कल। से धीरे धीरे बंद होता है। हाँ ऐसा। अब ठंड में परेशान हो रहा है, ठंड लग रही है, कंबल पे कंबल ओढ़ रहा है, पंखा नहीं बंद कर रहा, लाइट का स्विच और पंखे तो का उसका स्विच तो ये छूटेगा दोनों ही बंद। नहीं। लेकिन हाँ, जिसने स्विच ऑफ कर दिया तो भी हाँ, वो क्रम से रुकेगा। ये कह बराबर, रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो आगे क्या कह रहे हैं। उन्हें असंख्य चौबीसी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने वाला परमावधि ज्ञान हुआ। बोलो आप। दूसरे की
के मन की बात जानने वाला मन परे ज्ञान भी हुआ और अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना की। ज्ञानानंद का समुद्र उछलने लगा। ऐसी आत्मरिद्धि प्रकट कर वे तीनों इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति गणधर हुए। बोलो, ऐसी जोर मार रही थी उनकी योग्यता, सो इंद्र को आना पड़ा ऊपर से। ऐसे होते हैं निमित्त, ये कहना ठीक है। अभी कह रहे हैं यदि इंद्रभूति नहीं आते तो वाणी खिरती या नहीं, ऐसे बोलते ना सब। सूर्योदय नहीं होता तो प्रकाश होता या नहीं, यह प्रश्न भी ऐसा ही है। अब देखो आंसर देखो कितना बढ़िया है भाई। जिस समय जिसके होने की योग्यता होती है वह उस समय होता ही है, और निमित्त नैमित्त का भी सहज मेल हो जाता है। क्या बोला? सूर्योदय नहीं हो तो प्रकाश होएगा कि नहीं? अरे प्रकाश की योग्यता है तो सूर्योदय भी होगा ही होगा। नहीं की बात ही नहीं है। हाँ, जिस समय जो होने की योग्यता होती है वो उस समय वो होता है, और उस योग्य निमित्त का सहज मेल बन जाता, सहज मेल बन जाता। ठीक है। अब देखो ये अज्ञानी जीव क्या करता है, जब चलती नहीं है ना अपनी, तब कहता है हाँ सही बात है, ऐसे ही बोल, सही बात है, निमित्त ऐसे ही मिलने। टोडरमल ने लिखा है किसी कार्य के होने में या तो अपने को दोष देता है, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती, और खुद नहीं दिखाई दे तो दूसरे, वो आ गए थे उनकी गलती थी। कोई कोई काम ऐसे होते हैं जो किसी की गलती नहीं दिख रही, ना अपनी ना दूसरे की, तो फिर क्या करेगा? भवितव्य को याद करेगा। अब भवितव्य में ऐसे ही लिखा था, तो उन्होंने लिखा है कि मूड होकर भवितव्य को विचारता है। अब कोई दिख ही नहीं रहा, तो अब मूड होके कहता है भवितव्य में ऐसा ही था। सो मूड होके भवितव्य नहीं विचारो, सम्यक स्वरूप जानकर भवितव्य विचार। हाथ पर चला लिए और चलिए नहीं, अब भवितव्य में ऐसे ही था, ऐसे नहीं। पहले तो हाथ पे पूरे फेंक लिए, अब चलिए नहीं, अब भवितव्य में ऐसा ही था, हमने तो कोशिश बहुत करी, ऐसे नहीं। जब पहली कोशिश होने के भाव आ रहे हैं ना, तभी ये विचार होने योग्य होगा। ठीक है, ऐसा। अब देखो, अब ज्ञान के तीन दोष कहे हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। ख्याल में होंगे ऐसे तो सबको। देखो, निमित्त से कार्य होता है कि उपादान से? संशय में पढ़े हैं, ऐसे कैसे? निमित्त से तो काम नहीं, निमित्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर उपादान से कैसा हो? ये संशय। निमित्त से होता है कि उपादान से होता है, संशय है। कोई बोले ऐसा नहीं, निमित्त से ही होता है, तो ये सीधा सीधा विपर्य है। अब होता होगा किसी से, अपने को क्या? ये अनध्यवसाय। ये ज्ञान के तीन दोष हैं, और जिसको क्लियर कट है, कार्य उपादान से होता है और निमित्त उपस्थित अवश्य होता है, ये सम्यक ज्ञान, इसमें तीनों दोष नहीं है। न उसको संशय है, न विपर्य है, न अनध्यवसाय। समझ आई बात? ऐसे व्यवहार से लाभ होता है या निश्चय से? संशय में पता ही नहीं, व्यवहार से। अच्छा, अगर अपन थोड़ी बहुत पूजा पाठ करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होएगा? कुछ तो होएगा ना। अब पता नहीं होता है कि निश्चय से फायदा होता है कि व्यवहार से होता है। जब क्लास चलती है ना, तो अपन ने इतनी पूजा पाठ करी तो सब बेकार गई, उससे कुछ नहीं होता, कुछ तो होता होगा। तो कुछ तो होता होगा अनध्यवसाय। ऐसे थोड़ी हमने पूजा पाठ करी तो बेकार चली जाएगी, होएगा ही होगा उससे। ये क्या होगा? बिल्कुल विपर्य है। अब पता, फायदा होता है निश्चय से होता है कि व्यवहार से? ये संशय। समझ में आ रही? सब में लगाओ तीनों तीनों। सम्यक ज्ञान क्या?
सम्यक ज्ञान क्या है? लाभ निश्चय से ही होता है, व्यवहार से नहीं। ये सम्यक ज्ञान। ये क्या है? ये सम्यक ज्ञान। ठीक है। जिसे ऐसा संशय है वह सच्चे देवादि का निर्णय नहीं कर सकता। ऐसा संशय सम्यक ज्ञानी को नहीं होता। ठीक है। विपर्य, आत्मा को शरीर वाला मानना विपरीत है। तो सीधा सीधा विपरीत है। आत्मा शरीर वाला होता नहीं। नहीं, ऐसे थोड़ी एक इंद्री दो इंद्री नहीं लिखा जिनवाणी में। उनकी पल्ल की आयु, उनकी सागरों की आयु, उनकी हजारों की आयु। देखो नरक में कितनी आयु। आत्मा शरीर वाला नहीं है क्या? शरीर वाला ही होता है। विपर्य, आत्मा शरीर वाला होता है कि नहीं होता? ये संशय। होता होगा कुछ, अपन को क्या, अपन तो पूजा पाठ करो और रात में खाना मत खाओ, इतनी जैनी बहुत है। ये अनध्यवसाय है। समझ में आई बात? ऐसा। और आत्मा कभी शरीर वाला नहीं होता। ये सम्यक ज्ञान। तीनों दोष घटाओ, सब में और सम्यक ज्ञान लगाओ। ठीक है। पुण्य से धर्म होता है ऐसा मानना विपर्य है। पुण्य से धर्म होता है कि वीतरागता से धर्म होता है? संशय। और विपरीत ही, पुण्य से धर्म होता है ऐसा कैसे नहीं होता? होता है। अब पता नहीं पुण्य से क्या होता है। मिथ्या तो ये अनंत। अनद्य। हम्म, और सम्यक ज्ञान, पुण्य से धर्म नहीं होता, अधर्म हम्म, ही होता है। ये सम्यक ये ज्ञान। समझ गया। समय लगाओ, चारों चारों बातें। आत्मा को पर का कर्ता भोक्ता मानना है विपरीत ज्ञान। आत्मा करता है कि भोगता है कि नहीं? संशय। नहीं भोगता है, ये विपर्य है। अब पता नहीं भोगता है कि नहीं भोगता। अनध्यवसाय, आत्मा पर का सर्वथा अकर्ता भोगता है। ये सम्यक ज्ञान। ठीक है। अनध्यवसाय, जो भी होगा सो होगा, हमें क्या करना। ये तो कोई निर्णय ही नहीं करता। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, भैया मिले जुले पंचन में रहिए, प्राण जाए पर सांची ना कहिए। समझ में आई बात? अपने को क्या लेना देना कोई से। ठीक है। कोई कह रहा राग से धर्म होता है, हाँ मान लो। कोई कहता नहीं होता, मत मानो। ये तो कुछ निर्णय ही नहीं करता, निर्धार नहीं है इसको कुछ भी। और ना करने का कोई मन है भी नहीं, और करने का मन भी नहीं। ये अनध्यवसायी है। ये तो सुलटता ही नहीं बिल्कुल। संशय वाला फिर खोज कर लेगा। संशय इन है तो तीनों दोष, और तीनों दोषों में कंपैरेटिव स्टडी करें तो जो संशय में पड़ा है ना, वो तो हो सकता है अपने संशय को मिटा ले। लेकिन जो विपरीतता वाला है, वो तो विपरीत को ही सही मान के बैठा है, तो वो क्यों मिटाएगा? उसके ज्ञान में तो विपरीत ही सही है। और अनध्यवसायी को जरूरत नहीं। तो ये दोष है तीन। ठीक है। इस प्रकार निर्णय ही नहीं करना, वो अनध्यवसाय रूप ज्ञान है। इस प्रकार ऊपर कहे हुए तीनों दोषों से रहित शुद्धात्म सन्मुख व ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब देखो उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं। क्या बताई हैं? ज्ञाता सूत्र में महासती द्रौपदी के 5 पति बताए। इधर सती भी कह रहे हैं, इधर 5 पति भी कह रहे हैं। सतियों के 5 पति होते हैं, वो सती बोल रहे हैं, है ना? परंतु यह तो लोक विरुद्ध बात है, और यह बात वीतरागता के नाम पर लिखा है, तथा जिस शास्त्र में महावीर के 2 पिता कहे हैं, वे शास्त्र और उन शास्त्रों को मानने वाले दोनों ही सही नहीं है। अभी देखो क्या गुरुदेव श्री ने कितनी बड़ी बात लिखी है। आगे क्या कह रहे हैं? भाई यदि पक्षपात को छोड़कर विचार करे ना, तो सब समझ में आता। पक्ष वाला नहीं समझ सकता। जो पक्ष वाला होता है ना, वो समझ नहीं सकता। ऐसा।
ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जैसा वस्तु का स्वरूप है, सेकंड पैराग्राफ है ना, वैसा ही मानना। देखो अभी आपको ऐसा लगेगा सही तो कह रहे हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही मानना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? मैं आत्मा हूं, ये विश्वास निश्चय सम्यक दर्शन है। वस्तु स्वरूप में तो सारी चीजें आ जाएंगी, सबका श्रद्धान हो और आत्म श्रद्धान नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? और सत्य असत्य का निर्णय करके ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक राग को गौड़ करके, राग के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़कर अंतर्मुख होकर शुद्धात्म पने का अनुभव करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। द्रव्य गुण पर्याय मयी पूरी वस्तु का निर्णय व्यवहार सम्यक दर्शन है। पर्यायों को गौड़ करके, गुण भेद को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में आ रही बात? ये प्रमाण द्रव्य गुण पर्याय में ही पूरी वस्तु प्रमाण के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तरफ देखोगे ध्रुव दिखेगा, दूसरी तरफ देखोगे तो क्लेश दिखेगा, उत्पाद वह दिखेगा, अभी उत्पन्न हुआ, अभी मरा, अभी उत्पन्न हुआ, तो निश्चिंता निर्वारता नहीं आएगी। और पर्यायों को गौड़ करके अकेले ध्रुव एक रूप ध्रुव का आश्रय करेगा तो निश्चिंता आएगी। इसलिए प्रमाण की वस्तु से सम्यक दर्शन नहीं होता। निश्चय न कि शुद्ध न शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। प्रमाण पूज्य है और शुद्ध न पूज्यतम है। क्यों? प्रमाण को नहीं जानोगे तो शुद्ध न तक नहीं आ सकते। अभी प्रमाण ही नहीं, शरीर को मैं बना मान के बैठे हो तो तुम प्रमाण से ही बाहर हो अभी। इसलिए प्रमाण पूज्य है और निश्चय न पूज्यतम। ठीक है, सम्यक दर्शन आत्मा की निर्मल दशा का नाम है और उसका आधारभूत आत्मा है। सम्यक दर्शन क्या चीज है? आत्मा की शुद्ध पर्याय, और उसका आधारभूत कौन है? त्रिकाली ध्रुव। जो उस सम्यक दर्शन के आधारभूत आत्मा को अभेद पन्ने लक्ष्य में लेकर उसमें एकाग्र होता है, उसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। एकाग्र मतलब, एकाग्र मतलब सही तरह से बस त्रिकाली ध्रुव हूं ये समझता है। सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ से सम्यक दर्शन होता है। समझ आ रही बात? सच्ची समझ, आश्रय मतलब सच्ची समझ, एकाग्र होना मतलब सच्ची समझ। सच्ची समझ हो गई, क्या मैं ध्रुव हूं, ये एक के अग्र हो गया। क्या बोला? ठीक है, ऐसा। देखो नीचे बहुत सुंदर लाइन आ रही है सबसे लास्ट में। सम्यक दर्शन का कण अंदर में विराजमान कारण परमात्मा है। जो जीव अंतर्मुख होकर स्व संवेदन पूर्वक एक ध्रुव ज्ञायक सामान्य स्वभाव, सामान्य विशेष नहीं, वस्तु सामान्य विशेष आत्मक है, तो विशेष को गौड़ करके अकेले सामान्य को आविर्भूत करता है। निज कारण परमात्मा को जानता है, उसमें ही अभेद होकर उसका अनुभव करता है, उसमें ही उपादेय बुद्धि रखता है, उसे ही सम्यक दर्शन होता है, अन्य को नहीं। अब सुनो आगे क्या लिख रहे हैं। शास्त्र में तो निमित्त के कथन बहुत आते हैं। देव सागरू का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, छेद्रप सात तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, वेद विज्ञान सम्यक दर्शन है। ये निमित्त के कथन बहुत आएंगे शास्त्रों में ही, इसी जिनवाणी में। ठीक है, परंतु उपादान में कार्य हो तो निमित्त को उपचार से कारण कहा जाता है। जो ऐसा जानता है वही शास्त्रकार का अभिप्राय यथार्थ जानता है।
निमित्त के कथन बहुत होंगे, लेकिन यथार्थता को जो स्वीकार करता है उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।